नागिन के फैंस को सीजन 7 का बेसब्री से इंतजार था। जब से ही तेजस्वी प्रकाश का नागिन 6 एंड हुआ था, लोग बस यही सोच रहे थे कि भाई अगले सीजन की अगली नागिन कौन होगी। और इसके ऊपर इतनी चर्चाएं हुई, इतनी सारी एक्ट्रेसेस को नागिन के रूप में पेश किया गया, लेकिन एकता कपूर ने जिस कलाकार को नागिन के लिए फाइनलाइज किया था, कहीं ना कहीं वो शायद दर्शकों की पसंद नहीं बना। क्योंकि जब से ही बिग बॉस के मंच पर यानी कि बिग बॉस फिनाले पर नागिन का ऐलान हुआ और नागिन की कहीं ना कहीं पहली झलक दिखाई गई, तब से ही सोशल मीडिया पर प्रियंका चहर चौधरी को लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। चाहे फिर वो उनके आउटफिट्स हो, चाहे फिर उनका लुक हो, चाहे फिर उनके मेकअप हो, या फिर चाहे उनकी ज्वेलरीज ही क्यों ना हो, हर एक पॉइंट को जो है कि दर्शकों ने उठाकर उस पर बात की। काफी जो पुरानी नागिन है, चाहे मोनी रॉय हो जाए, सुरभि चांदना हो जाए, निया शर्मा हो जाए, हिना खान हो जाए, तेजस्वी प्रकाश ही क्यों ना हो जाए, सभी को लेकर कंपैरिजन किया गया कि इस बार की नागिन जो है उनमें वो बात नहीं नजर आ रही है जो अब तक की नागिनों में नजर आई थी। और अब पहला एपिसोड जो इस हफ्ते वीकेंड पर दर्शकों के सामने आया, अब उसमें एक बहुत ही बड़ा ग्लिच जो है वो कहीं ना कहीं दर्शकों ने भी ऑब्जर्व किया ही होगा, लेकिन हमने जो एपिसोड में देखा वो काफी इंटरेस्टिंग था। आपको बताते हैं कि तेजस्वी प्रकाश का जो सीजन आया था वो सीजन 6 था। उसमें वो महामारी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने, बचाने, या फिर जो महामारी फैला रहा है उसका विनाश करने आई थी। अब हम सब जानते हैं कि महामारी यानी कि कोरोना कब आया था। ये आया था साल 2020 में। उसके बाद कम से कम साल 2021 तक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस तरीके से ये चीजें चली। और इसके बाद जो है जब नागिन का सीजन 6 आया तो उसने इस मुद्दे को कवर किया। अब बात करते हैं नागिन 7 की। जी हाँ, अब नागिन 7 जब आया है तो उसका फर्स्ट एपिसोड में इस सीजन की नागिन का जो जन्म है वो दिखाया गया कि वो कैसे जन्म हुआ, उन्हें किसने जन्म दिया, और वो किस सारी चीजों को इस कहीं ना कहीं सीजन में कवर करेंगी, यानी कि कौन सी मुसीबतों का वो सामना करेंगी। तो सबसे पहली बात, उन्हें जन्म दे रही है प्रगति, यानी कि प्रथा और प्रार्थना की जो थर्ड जनरेशन की प्रगति है, उसने इस बार की नागिन यानी कि अनंथा, जिसका नाम फिलहाल सीरियल में पूर्वी है, उनको जन्म दिया। और उनका खेल यानी कि उनके कहानी का अंत कब हो रहा है, यानी कि जो प्रगति है उस नागिन का अंत हो रहा है 2001 में। अब ये जो कंफ्यूजन है, यानी कि जो शेष नागिन थी, यानी कि जिसका किरदार तेजस्वी प्रकाश ने प्ले किया था, वो कहीं ना कहीं 2020-2021 की महामारी को लड़ने के लिए आई थी। लेकिन अब जो ये वाली नागिन है, ये 2024 में जो महाकुंभ हुआ था उसमें जो प्रलय आने वाला है, इस तरीके की चीजों को दिखाया जाएगा, उससे लड़ने के लिए आ रही है। यानी कि जो प्रलय से लड़ने के लिए महाकुंभ की नागिन आने वाली है, उनका जन्म हो चुका है 2001 में, और जब वो 24 साल की होंगी तब ये प्रलय जो है कि भारत पर आ जाएगा। अब जब तेजस्वी प्रकाश का किरदार प्रगति जो है, उन्होंने इस नागिन को 2001 में जन्म देकर उनका देहांत हो गया, उन्होंने अपनी स्टोरी का यानी कि आपके चैप्टर का खत्म कर दिया, जिसे सीजन 7 में भी तेजस्वी प्रकाश ही प्ले करती हुई नजर आई। तो फिर 2024 में वो किस तरीके से लड़ती हुई नजर आ रही है, मतलब काफी कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं मेकर्स हो, राइटर्स हो, शायद उन्होंने इस बात पर इतना फोकस नहीं किया, या फिर उन्हें शायद ऐसा नहीं लगा कि कोई भी इस बात को इस तरीके से पकड़कर पॉइंट आउट कर देगा कि भाई जो एक नागिन दूसरी नागिन के को जन्म दे रही है, जो कि प्रलय 2024 में आने वाले से लड़ने वाली है, वो नागिन ऑलरेडी एक सीजन में रह चुकी है, यानी कि सीजन 7 में रह चुकी है। और वो नागिन जो है 2021, 20, 22 के महामारी को लड़ती हुई दिखाई। तो मतलब ये जो कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं मेकर्स अगर ये खुद देखेंगे, जब ये सारी चीजें फैंस नोटिस करेंगे, क्योंकि आजकल के जो फैंस है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, यानी कि मैं कह लूं प्रो एक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हर एक छोटी बात को पकड़ते हैं, हर एक छोटी डिटेलिंग्स को जो है कि
वो इस तरीके से गौर करके उन्हें पॉइंट आउट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। हालांकि अब तक ये बात ज्यादातर लोगों ने ऑब्जर्व नहीं की है, लेकिन जब ये बात वो ऑब्जर्व करेंगे तो जरूर सोशल मीडिया पर बवाल होगा और फिर एक बार इस मुद्दे को लेकर ट्रोलिंग होगी, क्योंकि इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा इसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ओवरऑल लुक है, क्योंकि 7 सीजन अगर अभी आ चुके हैं तो इसके पहले के जितने भी 6 सीजन रह चुके हैं सारे के सारे सुपर हिट रह चुके हैं। सबकी कहानियां, मोनी रॉय की कहानी लोगों को अब तक याद है। मोनी रॉय का एक एक मतलब हम कह सकते हैं उस सीरियल में जिस तरीके के उन्होंने अपने आप की पर्सनालिटी को दिखाया था वो अब तक लोगों को याद है। जहां भी मोनी रॉय जाती है कहीं ना कहीं आमूमन तौर पर ज्यादातर उनका इंट्रोडक्शन एज नागिन ही होता है, लेकिन इस तरीके से इस इतने बड़े लैंडस्केप के शो में ये ग्लिच आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैकड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी ही स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि फैंस की नजरों से नहीं बचेगी। तो क्या आप लोगों ने भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है तो इस हफ्ते जो पहला एपिसोड आया था नागिन का, आप वहां जाकर देख सकते हैं और फिर अपनी राय बनाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि जो नागिन 7 की शुरुआत है क्या वो धमाकेदार थी या फिर कंफ्यूजन से भरी हुई थी। जी हाँ, इसी तरीके से खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।